Hi everybody, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and आज मैं आपको रिमाइंडर देने आई हूँ कि देखो इंग्लिश अब पढ़ना आपको शुरू कर देना है क्योंकि प्री बोर्ड्स पास में आ चुके हैं। अब आप बिल्कुल भी उस मेंटालिटी से काम नहीं कर सकते हो कि बोर्ड्स जब आएंगे तो आखिरी के दिन में पढ़ लेंगे, लास्ट के 1-2 दिन में पढ़ लेंगे या लास्ट में मैम ने तो वैसे भी वन शॉट के थ्रू सारा रिविजन करा ही देना है तो वहां पर पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न आपने देख ही लिया है। आपके सामने सैंपल पेपर्स हैं, आपके सामने एडिशनल पेपर है, आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ समरी से काम नहीं चलेगा। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो एक बार इंग्लिश की सिर्फ समरीज पढ़ लीजिए और पढ़कर उस सैंपल पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए भागिए मत, कोई मतलब नहीं है इस चीज से दूर जाने का, डिनाइल में रहने का। अभी समरीज पढ़िए और पढ़कर और फिर उसे अटेम्प्ट करके देखिए, आपको रियलाइज होगा कि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका तो ये भी नहीं पता कि ये चैप्टर कौन सा है। ठीक है, आपको वो भी अंदाजा नहीं है। अगर सीबीएसई ब्रैकेट के अंदर चैप्टर लिख के ना दे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर कौन से आ रहा है। तो ये चीज जो है ये बहुत सारे बच्चों ने फेस की है और अगर आप चाहते हैं तो आप भी ट्राई कर लीजिए। अब जब आपकी आंखें खुल जाएंगी आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार, इंग्लिश को मेरे को पूरा एकदम इज्जत से तमीज से पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी की भी रीडिंग लगानी पड़ेगी, एकदम लिटरेचर को वैसे पढ़ना पड़ेगा जैसे लिटरेचर पढ़ी जाती है, फुल ऑन फील के साथ, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अब आपके ऊपर वो एक प्रेशर बनने लग जाता है, किसी भी इंसान के ऊपर वो प्रेशर बनने लग जाएगा जब आप लिटरेचर खोलोगे और आपके सामने 19 कॉन्सेप्ट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। आपके पास में पोएट्री और प्रोस और प्ले सब कुछ आपके पास में एक तरफ होगा, तो नेचुरली वो प्रेशर बनेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या करना है वो बताने आई हूँ। ये बताने आई हूँ कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि यार आज मुझे इंग्लिश पढ़ना शुरू करना है क्योंकि प्री बोर्ड्स मेरे आ रहे हैं, अराउंड द कॉर्नर है, तो मैं कहाँ से पढ़ना शुरू करूँ, क्योंकि कौन से ऐसे चैप्टर्स मैं कर लूँ जिससे मेरे प्री बोर्ड्स के अंदर मैं एक अच्छा ट्रायल भी कर लूँ कि भाई देखो इतना पढ़ के मेरा प्री बोर्ड में इतने अच्छे नंबर आ गए हैं क्योंकि ये मैंने एकदम तबीयत से पढ़े हैं। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मेरे को पढ़ने चाहिए और ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मेरे बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, अगर आप पहले चैप्टर से शुरू करोगे, द लास्ट लेसन से शुरू करोगे, नो मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लास्ट लेसन से शुरू करोगे, वही चैप्टर से शुरू करोगे जो यूटीज पीटीज हाफ ईयरलीज में आप देखते आए हो चाहे एक दिन पहले ही, तो आपको फेक कॉन्फिडेंस भी मिलता है और इसके साथ साथ में आप बोर भी हो जाते हो उस चैप्टर से। तो आई सजेस्ट कि आज आप एक लिस्ट में आपको देने वाली हूँ चैप्टर्स की, इन चैप्टर्स से शुरुआत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बोर्ड्स ने काफी ज्यादा इसके ऊपर इंफेसाइज किया, इन चैप्टर्स और पोम्स के ऊपर काफी इंफेसाइज किया है अपने सैंपल पेपर्स, एडिशनल पेपर्स में। काफी सारे टीचर्स से जिनसे मेरी बात हुई है वो लोग भी इसमें काफी इंफेसाइज कर रहे हैं और मैंने जो स्कूल के पेपर्स देखे हैं उसमें भी काफी क्वेश्चंस यहां से बनकर आए हैं। तो लास्ट ईयर के पूरे डेटा को निकाल के और करंट ईयर जो स्कूल्स में चल रहा है उस डेटा को निकाल के मैं आपके लिए एक लिस्ट अभी यहाँ पर आपके सामने बनाने वाली हूँ। ऐसे चैप्टर्स की जो चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं पहले तो प्री बोर्ड में बस इन चैप्टर्स को पढ़कर भी आपको आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के स्कोर के अंदर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम सबसे पहले बताने वाली हूं जो कि है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी पोम है जो कि आपको सबसे पहले करनी चाहिए। इसके लिए करनी चाहिए क्योंकि देखो आप मतलब कोई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहां से एग्जामिनर तोड़ मड़ोड़ के कैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। आज जो मैं आपको लिस्ट देने वाली हूँ चैप्टर्स के, ये ऐसे ही चैप्टर्स, ऐसे ही पोम्स हैं क्योंकि इनसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी बना सकते हो आप, इनसे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो यहाँ से क्या है कि आपका एग्जामिनर हर तरीके का क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकता है, इसीलिए ये वाले चैप्टर्स और पोम्स सबसे पहले होने चाहिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66 बहुत इंपॉर्टेंट है। माई मदर एट 66 आप कोई भी पेपर खोलकर देख लीजिए, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, माई मदर एट 66। अच्छा, इसके बाद में आपने अगर थोड़ा विस्तार को आपने थोड़ा सा देखा है, सप्लीमेंट्री को एकदम सप्लीमेंट्री की तरह ट्रीट नहीं किया और एक्चुअली विस्तार को खोला है, तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने को मिलेगा। नया नया ऐड किया है इस चैप्टर को, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है टाइगर किंग। नया नया इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी बहुत काफी सारे सालों से ये पूछा नहीं जा रहा था, काफी सारे सालों से इसे पूछा नहीं गया है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप अभी कर लीजिए क्योंकि आपके सीनियर्स, इमीडिएट सीनियर्स के एग्जाम में ये आया था और अब आपके आने वाला है। ठीक है, तो टाइगर किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
अब देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं तो द लास्ट लेसन की बात कैसे ना करें। मैम ये द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? अभी अभी तो आपने कहा था यहाँ से शुरू करेंगे। देख, शुरू तो आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी से कीजिए, वो एकदम बढ़िया। आप चाहें तो क्रोनोलॉजिकली चल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। द लास्ट लेसन इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? द लास्ट लेसन इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना बहुत थीम बेस्ड क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। इसका थीम बड़ा स्ट्रांग है और इसमें से थीम बेस्ड क्वेश्चंस काफी निकल सकते हैं। इसी वजह से हर साल इसमें से आप चाहे एक्सट्रैक्ट बेस्ड का 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट देख लीजिए, आप चाहे इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से कोई तो एक बड़ा क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल भी गवा कर तो नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम यहाँ पर जब फ्लेमिंगो की बात कर रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर एक ऐसे चैप्टर की भी बात कर ली जाए जिस चैप्टर को आप पसंद नहीं करते हैं। वो बच्चे जिनको एसएसटी से नफरत थी और वो सोच रहे थे कि चलो एसएसटी से पीछा छूटेगा, हाँ मेरे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को ही चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, बट बाकी सारे बच्चों के लिए थोड़ा आफत है। तो इंडिगो एक चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। आपका ये उल्टे सीरीज में लिख दे रही हूँ। डीप वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? ऑटोबायोग्राफिकल इंसिडेंट है इसमें, इसका भी थीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स, अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है जिनसे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रैट रैप तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके इवेंट्स पे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स पे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार पे फोकस करें तो अभी बहुत ही रिसेंटली मैंने आपको आपके साथ में डिस्कस किया ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि प्ले है। यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि ये प्ले है। यहाँ पे आपको डायलॉग्स मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे, कैरेक्टर्स के इमोशंस देखने को मिलने वाले, कुछ अलग, बाकी चैप्टर्स में से कुछ अलग, कुछ डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे आने वाले क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद में इसका प्यारा सा भाई है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है ये आप देखेंगे और आपका लॉ स्प्रिंग देखेंगे तो एक मतलब सिमिलर सिमिलर से थीम देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा दोनों के थीम जो है वो काफी सिमिलर है। बट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिसेंटली एडेड है। आपके इमीडिएट सीनियर्स ने इसको लिखा है, मतलब आंसर में पेपर में पूछा गया है और अब आपसे पूछा जाने वाला है। अब जब नया चैप्टर कोई भी बोर्ड ऐड करता है तो नेचुरली इस एजेंडा से ही करता है कि यार आप लोग उसको अच्छे से कर दो, अच्छे से प्रिपेयर करो उसको, है ना। तो उसी एजेंडा से करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इतनी बात कर रहे हैं तो एक मेरी फेवरेट पोम की भी बात कर ली जाए जिसमें से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, आपको मल्टीपल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और वो है आंट जेनिफर्स टाइगर। आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब यार आपका 50% सिलेबस कट कर दिया मैंने यहाँ पे। आपको ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये चैप्टर्स से आपका 50% सिलेबस खत्म हो गया। 19 चैप्टर थे, 10 चैप्टर आपको करने। और ये 10 चैप्टर से अगर आप अपने प्री बोर्ड की प्रेपरेशन करते हो स्टार्ट, तो सबसे पहले तो आपको ये 10 चैप्टर करते ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बने होते हैं। तो अगर आप ये 10 चैप्टर कर लेते हैं और करके सीबीएसई करेंगे या आपका एडिशनल पेपर करेंगे या लास्ट ईयर का पेपर करेंगे या इनफैक्ट 2020 से लेकर अभी तक का, क्योंकि मैं 2020 का पैटर्न मानती हूँ कि 2020 के बाद में जो बदलाव आया है ना कोविड के बाद में, तो 2020 से लेकर अभी तक के जितने भी पेपर्स हैं अगर आप बैठकर उन्हें सॉल्व करेंगे ये 10 चैप्टर करने के बाद, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन 10 चैप्टर्स के साथ ही आप आराम से प्री बोर्ड लिख सकते हैं। और मैं गारंटी लेकर कह सकती हूँ कि आपके हाफ ईयरली से ज्यादा बढ़िया नंबर आपके यहाँ पर आने वाले हैं। अब जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है और ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपका कंसिस्टेंसी जो है वो शुरू हो चुका है और इनकंसिस्टेंसी का साइकिल ब्रेक हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं, बचे हुए 9 चैप्टर्स एकदम ऐसे बड़े जल्दी जल्दी कर लेंगे। आपको लगेगा यार ये 10 चैप्टर मैंने एकदम धांसू प्रिपेयर कर लिए हैं, सारे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, इनके मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देख लिए हैं और अब प्री बोर्ड में भी ये करके जाना है। तो अब मैंने क्या करना है, बचे हुए चैप्टर्स भी देख लेने हैं और ये चैप्टर्स देखते ही 100% प्रेपरेशन मेरी हो जाएगी। तो ये 50% ऐसे चैप्टर्स है, मतलब ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पूरे सिलेबस में कह सकते हैं ना ये 80% इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इनको आपको जरूर कर लेना है। आपके प्री बोर्ड प्रेपरेशन को यहाँ से जरूर शुरू करना है और फिर आपने देखना है कि कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पर एक शर्त है, ये 10 चैप्टर आपको दे रही हूँ, बाकी के 9 चैप्टर कटवा रही हूँ, उसका मतलब समझ रहे हो क्या है?
प्री बोर्ड के लिए, प्री बोर्ड के लिए। इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूं कि ये 10 चैप्टर आप फुल शिद्दत से करो। मैं चाहती हूँ कि ये 10 चैप्टर आप एनसीईआरटी से करो, लाइन बाय लाइन करो, और एकदम शिद्दत से आप ऑथर भी पढ़ो, आप कैरेक्टर भी पढ़ो, आप थीम भी पढ़ो, आप इवेंट सारे देखो, तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के जाओ। ये 10 चैप्टर ऐसे पढ़ लेने, अभी चाहे आप प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो या किसके लिए भी, आपको ऐसे पढ़ लेना है कि इनमें से आप कभी भी आपसे उठाकर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यूर लाइक मैं प्रिपेयर्ड हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली इसका क्या स्टोरी है, मुझे पता है क्या कैरेक्टर है, क्या थीम है। जब वैसी तैयारी कर लोगे ना, तो उसके बाद में तुम अगर ये पढ़ के भी बोर्ड्स में चले जाओगे ना, तो आज तुम्हारी जो हालत है उससे तो बढ़िया ही नंबर लाओगे, ये मैं तुम्हें गारंटी लेकर कह सकती हूँ। ठीक है, छोड़ेंगे कोई भी चैप्टर नहीं, शुरुआत इन 10 चैप्टर्स से करेंगे ताकि प्री बोर्ड में सबसे पहले आग लगाए, और उसके बाद में जब आपको भरोसा आ जाए कि हाँ मैम ने जो कहा था वैसे मैंने पढ़ा और मेरे मार्क्स में डिफरेंस है, तो फिर बाकी का सिलेबस कर लेना। नहीं भरोसा आया ना, तो तुम जैसे कर रहे हो ना वो एक दिन पहले वाला काम, वैसे कर लेना। ठीक है, तो ये था आज का इस वीडियो में, जहां पे मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ में ऐसे चैप्टर्स, जो अगर आप चैप्टर्स करके जाते हो तो आपका लिटरेचर पोर्शन बहुत हद तक सॉर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आपको और बेटर मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अब मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यार इस वीडियो को जरूर अपने जरूरतमंद फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना जो इंग्लिश को लेकर बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की और वीडियोज के लिए। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।